मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करा है। एक तरफा वोटिंग करने के बाद भी हमारी नुमाइंदगी ना के बराबर है। कोलिशन गवर्नमेंट में आप 3 मिनिस्ट्री दिए थे, इस बार की फुल फ्लेज गवर्नमेंट में सिर्फ 2 बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नज़रअंदाज किया इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है, जेडीएस नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों कांग्रेस नज़रअंदाज कर रही है? सलीम साहब, ये कुछ लोगों की शिकायत है कि मुस्लिम लीडर्स नए लीडरों को पनपने नहीं दे रहे हैं, सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। हर बार वही रिपीट होते हैं, एमएलसीज भी वही बनते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। अगर आप नए लीडर्स को नहीं बनाएंगे तो क्या छोड़ कर जाएंगे? पिछली जो हुकूमतें थी, येदियुरप्पा जब सीएम थे, उन्होंने लिंगायत कम्युनिटी को बहुत सारी ज़मीनें ग्रांट्स करी। उसके बाद सिद्धरामैया सरकार आई, उसके बाद अभी जो है मुसलमानों को जो ज़मीनें ग्रांट होना है वो अब तक नहीं हो पा रही है। क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कम्युनिटी को किया जा रहा है? नज़रअंदाज ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रपोजल तो अभी तक तो किसी ने बताया नहीं, या प्राइवेट किसी ने मांग नहीं किया है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। ये सीएमए की तरफ से, क्योंकि आप भी शायद सीएमए से जुड़े हैं, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन पे मेंबर था, वो उसमें भी शायद प्रपोजल है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐलान करके तकरीबन 10 साल के करीब हो रहे हैं, जब जियाउल्लाह शरीफ साहब थे उसमें चेयरमैन। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी तो उनकी तरफ से मुझे लगता है पूरा कुछ टोटल प्रोजेक्ट आया नहीं है। अगर आता है बिल्कुल हम करेंगे। सीएमए बहुत बड़ा इदारा है। हेट स्पीच से याद आया मुझे कि आप ही के कांग्रेस के श्रीरंगपट्टन के एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कोई सरकारी जमीन दी जाएगी तो फांसी पर चढ़ा देंगे। अफसरान को बात नहीं, वो तो कोई पेपर में मैंने भी पढ़ा था, लेकिन वो सच नहीं है। कर्नाटक में एमएलसी के 4 नशिस्तें खाली हैं और नवंबर में रीशफल होने वाला है, जिसमें कई अलग अलग मिनिस्टर्स को मौका मिलेगा, एमएलएस को मौका मिलेगा और साथ ही कॉरपोरेशन और बोर्ड्स में भी बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुस्लिम लेजिस्लेचर फोरम की हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम लीडरान, खुसूसन एमएलए, एमएलसी, तमाम लोग उसमें शामिल थे। उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया था कि वजीर आला सिद्धरामैया और कर्नाटक इंचार्ज कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला से मुलाकात करेंगे और लेजिस्लेचर फोरम की तरफ से मुतालबा किया जाएगा कि एमएलसी और साथ ही साथ आने वाले रिशफल में बर्थ और साथ ही जो बोर्ड कॉरपोरेशंस है उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए या मजीद दिया जाए। इस सिलसिले में बात करने के लिए लेजिस्लेचर फोरम के एक रुकन हमारे साथ मौजूद है जो एमएलसी हैं और काफ़ी सीनियर लीडर माने जाते हैं कांग्रेस में। इस वक्त वो एमएलसी और चीफ विप है। सलीम अहमद साहब से मेरी मुराद है, उनसे बात करेंगे कि साहब आपका इस्तकबाल है। बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, बहुत सारे अलग अलग ओहदों से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। सवाल ये है कि आपकी एक मीटिंग हुई थी हाल ही में लेजिस्लेचर फोरम की, उस मीटिंग में क्या फैसले लिए गए थे और क्या तफसीलात हैं उसकी? खासतौर जो मीटिंग बुलाया गया था, जो लेजिस्लेटिव फोरम की मीटिंग, उसमें डिस्कशन किया गया था 2 चीज़ों के लिए। एक तो बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस में कि हमारी नुमाइंदगी जो है मिलनी चाहिए 20-25 बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन से। उसके बाद 4 एमएलसीज जो नॉमिनेशन के लिए डिस्कस किया जा रहा है, तो उस पर हम डिस्कशन किए और काफ़ी और भी जो इश्यूज़ थे माइनॉरिटी के इशू, तो वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर से मिले, सिद्धरामैया जी से मिल के जो है हमने कहा कि एक लिस्ट भी हमने सबमिट किया। उसमें करीबन 7 लोगों की रीजन वाइज, एक तो मैंगलोर रीजन से और कल्याण कर्नाटका और बेंगलोर से करीबन 6-7 लोगों का नाम हमने शॉर्ट लिस्ट करके सबमिट किया, सीनियर लोगों का, ताकि उसमें सेलेक्ट करके अब 3-4 लोगों को, मिनिमम 3-4 लोगों को देना चाहिए। उसके बाद जो 4 नॉमिनेशन में एक एमएलसी हमें माइनॉरिटी को दिया जाए, ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम सीएम से मिले। सीएम सब बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन का कंसिडर करूँगा और एमएलसी के बारे में देखते हैं, इस तरह का बात उन्होंने किया है। तो हमने हमारा जो पूछना था, जो हमारा जो डिमांड था, हमने उनके सामने रखा था। अब हो सकता है हमें 3-4 बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन में मौका मिले। लेकिन सलीम साहब, जिस तरह से लग रहा है इस बार के 4 एमएलसी नशिस्तों में से मुझे नहीं लगता कि एक भी मुसलमानों को दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, जो खबरें मिल रही हैं, उसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए, खुसूसन कांग्रेस को, कि मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग करा है। एक तरफा वोटिंग करने के बाद भी हमारी नुमाइंदगी ना के बराबर है। कोलिशन गवर्नमेंट में आप 3 मिनिस्ट्री दिए थे, इस बार की फुल फ्लेज गवर्नमेंट में सिर्फ 2 बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को नजरअंदाज किया इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ इस वक्त आपके पास ऑप्शन नहीं है, जेडीएस नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है? नहीं, कांग्रेस कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर रही है माइनॉरिटीज़ को। इस बार स्पीकर
एक माइनॉरिटी बनाया गया और 2 मिनिस्ट्री, हालांकि हम लोगों ने कहा कि एटलीस्ट 3 मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए। एक तो ईस्ट रीजन पे दिए, बेंगलोर रीजन पे, एक कल्याण कर्नाटका, लेकिन एक रीजन जहाँ हमें मिलना चाहिए था जो है कित्तूर कर्नाटका। उसमें करीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो है आते हैं, उसमें कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस सिलसिले में वो उस एरिया की रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। और उसमें इंशाल्लाह आगे जो एक्सपेंशन होगा नवंबर में, तो 3 मिनिस्ट्री देने की पूरा हमें कॉन्फिडेंस है। और मुझे लगता है कि हाई कमांड भी इसके बारे में डिसीजन लेंगे और 3 लोगों को मिनिस्टर बनाएंगे। अच्छा, क्या नवंबर में जो रिशफल होने वाला है वो कंफर्म है, क्या हो जाएगा उसमें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2.5 साल जो मिनिस्टर्स कंप्लीट किए हैं, तो हमने भी कहा सीएम से और हाईकमांड से कि जो 2.5 साल मिनिस्टर बनने के बाद वो उनको पार्टी का काम पे लगाइए। कुछ लोगों को जो पार्टी पे काम करने दो और नए लोगों को मिनिस्टर बनाना चाहिए ताकि वो उनको भी मौका मिले। क्योंकि एक ही आदमी जो है 5 साल के लिए, 7 साल के लिए या 10 साल के लिए मिनिस्टर बनना और दूसरों को अगर मौका नहीं मिलता है तो इनजस्टिस होगा उन लोगों से। तो जो लोग काम कर रहे हैं उसमें हमने कहा कि एटलीस्ट 50% मिनिस्टर्स को आप पार्टी के काम में लगाइए ताकि आने वाले इलेक्शन के लिए वो काम करें। और उनका जो बाकी के नए लोगों को, उसमें सीनियर्स हो या यंगस्टर्स हो, उनको मौका दिया जाए ताकि वो भी गवर्नमेंट में काम करके जो है उनके जो आइडियाज है, नए थिंकिंग होगा, नए विचार होंगे, तो वो करने के लिए भी सीएम ने कहा कि 2.5 साल के बाद एक्सपेंशन होगा। इस हिसाब से तो फिर सीएम के भी बदलने की खबरें हैं, क्योंकि वो 2.5 साल के बाद डीके शिव कुमार को भी मौका मिलना चाहिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मैं तो सिर्फ कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो फाइनल चीफ मिनिस्टर का जो डिसीजन करेंगे वो पार्टी का हाईकमांड करेंगे। अच्छा, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो जूं के त्यों हैं। इलेक्शंस में जो वादे किए गए थे, रिजर्वेशन के मामले में अब तक कर्नाटक कांग्रेस ने कुछ नहीं काम किया, हुकूमत ने। साथ ही हिजाब के मामले में आप लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है। तो क्यों हमारे जो इश्यूज हैं उसको दबाया जा रहा है, क्यों उसे सॉल्व नहीं किया जा रहा है? अब जो 2 साल में जो है, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हमने कंट्रोल किया, क्रिमिनल एलिमेंट्स को कंट्रोल किया है। अब जो रिजर्वेशन वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट में है और वो कोई इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है। यहाँ 4% तो हमें मिल रहा है, लेकिन कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए जो है उस पर, लेकिन उस पर भी आने वाले दिनों में डिस्कशन होगा। और बाकी के जो 2-3 जो इश्यूज है, जैसे कि कुछ बिल्स है, काउंसिल में आप जानते हैं कि हमें माइनॉरिटी में थे, अभी भी माइनॉरिटी में है, जो भी बिल लाते तो काउंसिल में उसको गिरा देते हैं। तो आने वाले 1-2 महीने में हमें मेजॉरिटी मिल जाएगा और उस टाइम पे कुछ बिल्स जो पेंडिंग है लाने वाले, उस बिल्स को हम क्लियर करवाएंगे। और ये एक हेट स्पीच और उसके इस सेशन में वो लाया जाएगा, वो उस पर हम लोग पास करेंगे कि जो स्पीच करते हैं, हेट स्पीच, हेट मॉन्गर्स, और जो आर्टिकल कोई लिख देते हैं तो उसमें जो तनाव आता है ना, उसके खिलाफ जो है एक बिल लेके आ रहे हैं। उसमें बिल में जो है उसमें काफ़ी कुछ है, तो वो कम्युनल जो स्पीचेस होते हैं उसको रोका जाएगा बिल के माध्यम से। अच्छा, हेट स्पीच से याद आया मुझे कि आप ही के कांग्रेस के श्रीरंगपट्टन के एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कोई सरकारी जमीन दी जाएगी तो फांसी पर चढ़ा देंगे। अफसरान को बात नहीं, वो तो कोई पेपर में मैंने भी पढ़ा था, लेकिन वो सच नहीं है। वीडियो भी तो वायरल हुआ है। नहीं, वो बात करते हुए कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस बंटी सिद्धेगौड़ा भी जो है, मुसलमानों ने भी काफी सपोर्ट किया उनको, वो भी मुसलमानों को सपोर्ट करता है। वो कोई इंसिडेंट कोई बातचीत में हुआ होगा, लेकिन ही इज आल्सो वेरी सेक्युलर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की मुस्लिम लीडरों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं। वही बीजेपी जब करता है तो आप लोग बोलते हैं बीजेपी वाले कम्युनल हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग, हम जानते हैं बंटी सिद्धेगौड़ा को, वो कम्युनल नहीं है वो, लेकिन किस बात पे वो नाराज होकर है उस पर बिल्कुल कम से कम नोटिस तो लेनी चाहिए, क्योंकि आप चीफ व्हिप हैं, लेजिस्लेचर फोरम के मेंबर भी हैं। नहीं, वो उसके बारे में जो है बात हमने चेक किया, तो फिर वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया, वो तो सेक्युलर लीडर है, इसलिए आगे दिनों में हम देखेंगे वो बात भी। अच्छा, आपका जो इलाका है, चूंकि आप 4-5 डिस्ट्रिक्ट में एमएलसी हैं, मतलब धारवाड़, हावेरी, गदग, तो इस तरह से बड़ा हल्का है आपका, तो वहाँ पे किस तरह से आपके काम, चूंकि आप हावेरी से बहुत गहरा ताल्लुक आपका है, कई बार आप इलेक्शंस लड़े हैं। अभी 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, गदग, धारवाड़ और हावेरी, इसमें करीबन 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, करीबन 500 पंचायत है। तो इस सिलसिले में जो है
कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ सब जगह हमारी सरकार बनने के बाद, हमारी हुकूमत जाने के बाद सब जगह एमएलएस है, 3-4 जगह छोड़ के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स भी है। तो जो पंचायत का काम है ऑटोमेटिकली जब हमारी गवर्नमेंट है तो हमें थोड़ी आसान हो जाती है, वरना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं वहाँ हमारे जो एमएलएस है, जहाँ हमारे एमएलएस नहीं है तो वहाँ इंटरफेयर करके हम करते हैं, जहाँ एमएलएस है तो एमएलए को बोल देते हैं, उनको जो मदद चाहिए हम वो मदद दे देते हैं। तो इसलिए ठीक है हम काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, एक तो जिला पंचायत तालुक पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए, उसके बाद जो है अपने ग्राम पंचायत के इलेक्शंस ये दिसंबर खत्म हो जाएगा, वो भी इलेक्शन को करना चाहिए क्योंकि वो पोस्टपोन कर ही नहीं सकते। तो इसमें तो हमारी जो गवर्नमेंट हुकूमत की जो हमारे जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, जो गारंटीज है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, और उसी तरह हमारी DK कुमार के लीडरशिप पे जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ख़ासतौर जो गारंटीज है, गारंटीज पे लोग खुश है और क्योंकि उनको राहत मिल रही है गारंटीज से, तो इसीलिए हम 3 इलेक्शंस हम जीत के आए, चाहे शिगांव सौंडूर हो या अपने संडूर हो या चंदपटना हो। ये इलेक्शन हम इसलिए जीत के आए कि लोग कांग्रेस की जो प्रोग्राम से खुश हैं और कांग्रेस की लीडरशिप पे। और 2 साल में जो है हमने देखा कि कोई भी जो है कम्युनिटी को डिवाइड, समाज को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उन पे केस फाइल करवा रहे हैं जो भी गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि XYZ जो भी करता है क्रिमिनल डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सलीम साहब, ये कुछ लोगों की शिकायत है कि मुस्लिम लीडर्स नए लीडरों को पनपने नहीं दे रहे हैं, सेकेंड लाइन लीडरशिप को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हर बार वही रिपीट होते हैं, MLCs भी वही बनते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिलता है। अगर आप नए लीडर्स को नहीं बनाएंगे तो क्या छोड़ कर जाएंगे? नहीं, अब 2 चीज़ है, एक तो है इलेक्शंस, दूसरे है नॉमिनेशंस। तो इलेक्शंस में एक तो कोई हो सकता है तालुक पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत, MLA या लोकसभा या काउंसिल या कॉरपोरेशन इलेक्शंस। तो ये सब जगह सब MLA तो बन नहीं सकते, तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम जिला पंचायत भी लड़ लें, उसके बाद मौका मिलता था असेंबली लड़ लें, या फिर अच्छा अगर ऐसे भी अच्छे लीडर डेवलप होते हैं तो पार्लियामेंट लड़ सकते हैं या कॉरपोरेशन लड़ सकते हैं। तो इस तरह इवन रूरल एरियाज में वो लोगों को है ना तालुक पंचायत, जिला पंचायत में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। लेकिन और सेकेंड लाइन लीडरशिप होता है क्योंकि अभी तो MLAs जो है करीबन पहले तो 19-20 सीट मिलती थी, इस बार सब लोग डिस्कस किए और 15 सीट पे हम लोगों ने लिए थे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो एस्पिरेंट्स है, बहुत सारे लोग MLA बनना चाहते हैं, लेकिन सब जगह सीट तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि जीतना भी इंपॉर्टेंट है, पार्टी का एक तो देना इंपॉर्टेंट है और जीतना भी इंपॉर्टेंट। लेकिन नॉमिनेशंस में तो नॉमिनेशन में तो दे रहे हैं हर जगह, चाहे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन हो या MLCs हो या नॉमिनेशन हो, तो वहाँ उसमें तो हर बार जो है कंसिडर किया जा रहा है। तो हर कोई भी जो पोस्टिंग है उसमें माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन तो है ही है। और इस बार जो ऑफिसर्स के पोस्टिंग में भी जो है काफ़ी माइनॉरिटी ऑफिसर, अच्छा ऑफिसर को अच्छा पोस्टिंग मिला गया है इसमें। जितने यूनिवर्सिटी हैं कर्नाटक में उसमें मुसलमानों के कोई VC नहीं है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन। अभी धारवाड़ यूनिवर्सिटी में VC हाल ही में हो रहे हैं। कुल मिला के सेकेंड लाइन लीडरशिप की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप नहीं आ रही है। जो आप लोग हैं, आप यूथ कांग्रेस से आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, ट्रेंड लीडर्स हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो क्वालिटी लीडरशिप नहीं आ रही है। तो उसके लिए कुछ मुस्लिम लीडर्स को, नौजवानों का ये कहना है कि नॉन मुस्लिम लीडर सपोर्ट करते हैं लेकिन मुस्लिम लीडर उन्हें सपोर्ट नहीं करते। देखो ऐसा है, अगर यंगस्टर कोई मुस्लिम लीडर है तो मुस्लिमों को सपोर्ट भी चाहिए और गैर मुसलमानों को भी सपोर्ट चाहिए। अगर कोई भी इलेक्शन जीतना है तो सिर्फ मुसलमानों की वोट से जीतना मुश्किल है, आपको चाहे कॉर्पोरेशन हो या असेंबली हो, सबको साथ में लेके जाना पड़ता है। और इलेक्शन जीता तो बहुत दूर की बात है, टिकट लेना है, पार्टी में जगह बनाना है, वहाँ तो आप लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, जो है जो हम लोगों को जितना हो सकता है जो फाइट करना है हम बिल्कुल फाइट करेंगे, उनके लिए फाइट कर भी रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है ये, लेकिन दूसरे लोगों का सपोर्ट भी लेना पड़ता है। सिर्फ मुसलमानों के लीडर के सपोर्ट से हम दिलवा सकते हैं, लेकिन टोटल जिताने के लिए सबको साथ में लेके जाना पड़ता है। तो वो सोच समझ के करना है कि हमारे जो नए लीडर्स हैं उनको अपने कम्युनिटी के दिलाने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि स्टेट के लीडर्स जो है उनको सेकेंड लीडरशिप के लिए तैयार करने के लिए हमें उनकी ताकत देना है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल हम कर रहे हैं, चाहे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन हो या डायरेक्टर्स हो या फिर आने वाले दिनों में जिला पंचायत
तालुक पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या कॉरपोरेशन हो, बिल्कुल जो हमें मिलना चाहिए, हमारी जो हक है, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आपके क्या प्रोजेक्ट हैं अभी, चूंकि सरकार आके 2-2.5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप पॉलिटिकली कंप्लीट करना चाहते हैं? क्या टारगेट हैं आपके? ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, क्योंकि 5 साल जो बीजेपी की जो हुकूमत थी, उन्होंने कर्नाटका को बर्बाद कर दिया। और खासतौर जो माइनॉरिटीज पे जो ना बिल्कुल जो उनका रवैया रहा, एक तो आज कर्नाटका में अमन शांति और भाईचारा है। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 5 गारंटीज अनाउंस किए हैं। वो गारंटी के करीबन 60,000 करोड़ हर साल बजट में रखना पड़ता है। उसमें कोई जात पात नहीं है, सब लोगों को मिलता है प्रोग्राम। हाँ, और दूसरी बात जो है, अभी नया प्रोजेक्ट्स जो डेवलपमेंट के लिए जो करना है बिल्कुल हो रहे हैं। बेंगलुरु के लिए काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के टनल का प्रोग्राम है, और जो हमारे इरिगेशन नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके लिए है। और थोड़ा क्योंकि हमें इस बजट में ये 60,000 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं लोगों पे, उसके बावजूद अलग भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए फाइनेंशियली, वो सीएम मैनेज कर रहे हैं वो। एंड लास्ट टाइम ही इज गिवन द बेस्ट बजट, और हिंदुस्तान में उनकी तारीफ हुई कि इस तरह का बजट जो उन्होंने जो दिया है। तो इस सिलसिले में जो है हम लोग प्रोग्राम इम्प्रूव कर रहे हैं। अब सब कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम हम दे रहे हैं, और ख़ासतौर जो माइनॉरिटीज़ के लिए है। पहली बार जो है इस साल 5,000 करोड़ उन्होंने दिया है, और माइनर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और सीएम ने जो है ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तरफ तवज्जो दे के जो है उनके जो प्रोग्राम्स के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने पूरा ताकत दी है माइनॉरिटीज़ के लिए। पिछली जो हुकूमतें थी, येदियुरप्पा जब सीएम थे, उन्होंने लिंगायत कम्युनिटी को बहुत सारी ज़मीनें ग्रांट्स करी। उसके बाद सिद्धरामैया सरकार आई, उसके बाद अब भी जो है मुसलमानों को जो ज़मीनें ग्रांट होना है वो अब तक नहीं हो पा रही है। क्यों इस तरह से नज़रअंदाज कम्युनिटी को किया जा रहा है? नज़रअंदाज ऐसी बात नहीं है, वो सिस्टम है। क्योंकि उसका सिस्टम को छोड़ के तो कर नहीं सकते, उसको फिर कोई भी अलॉट करना है तो कैबिनेट में लेके आना है, उससे पहले नीचे जो डिपार्टमेंट से वो रिकमेंड होके आना चाहिए। ये सारा प्रोसेस होता है, क्योंकि सबके लिए प्रोसेस चाहिए। और ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज पे जस्टिस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो लैंड अगर हम मांग रहे हैं, तो उसका सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और फाइनली जब फाइनल राउंड पे आएंगे तो फिर हम लोग इन्वॉल्व होकर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग चाहते हैं, लैंड चाहते हैं, उनको जो पहले अप्लाई करना चाहिए, उनको जो नीचे से रिपोर्ट आना चाहिए, इस तरह काम उन्हें फॉलोअप करना चाहिए। मुझे याद है पिछली सरकार में जब बीजेपी सरकार थी, आरएसएस ने तकरीबन बहुत ही कम कीमत में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन ले रही थी। हाउस में जो है शायद पास नहीं हुआ, कुछ इशू हुआ था उस वक्त। चाणक्य यूनिवर्सिटी का। इस तरह के हमारी कम्युनिटी को कभी ज़मीनें नहीं मिलती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एक यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने लिया गया था, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो उस पर भी अपने लास्ट टाइम सेशन में भी हंगामा हुआ कि उनको दिया उतने कम पैसे में इतना बड़ा जो है ज़मीन दिया गया है। उस पर भी कोई लगता है कोई इंक्वायरी हो रही है, और ऐसा जो कोई प्रोजेक्ट बड़ा वाला प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल हम क्लियर करवाएंगे माइनॉरिटीज़ के। आपकी तरफ से खुद कोशिश होनी चाहिए कि आपके ज़िला में आप ऐसा तो कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रपोजल तो अभी तक तो किसी ने बताया नहीं, या प्राइवेट किसी ने मांग नहीं किया है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। ये सीएमए की तरफ से, क्योंकि आप भी शायद सीएमए से जुड़े हैं, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन मेंबर, वो उसमें भी शायद प्रपोजल है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐलान करके तकरीबन 10 साल के करीब हो रहे हैं, जब जियाउल्लाह शरीफ साहब थे उसमें चेयरमैन। अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी तो उनकी तरफ से मुझे लगता है पूरा कुछ टोटल प्रोजेक्ट आया नहीं है। अगर आता है बिल्कुल हम करेंगे। सीएमए बहुत बड़ा इदारा है, अगर वो खुद कोई इंटरेस्टेड है पूरा हम सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। अच्छा, कैबिनेट एक्सपेंशन पे हम वापस आते हैं। एक सवाल रह गया था कि आप भी उम्मीदवार हैं इस बार मिनिस्ट्री पर? उम्मीदवार क्या, लास्ट 2000 में जब SM कृष्णा चीफ मिनिस्टर बने, उस टाइम मेरा नाम कैबिनेट के लिए आया था। तो फाइनल राउंड में जो है मेरा नाम कट गया। तो फिर SM कृष्णा बुला के बोले कि मैं कर नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मुझे हाउस ऑफ एल्डर्स में यंगेस्ट चीफ विप, तो मुझे गवर्नमेंट के चीफ विप कैबिनेट सजेस्ट बनाए। उसके बाद धर्म सिंह की गवर्नमेंट में मेरा मंत्री बनना तय था, जो कोलिशन गवर्नमेंट में मैं और HK पाटिल दोनों हम लोगों का नाम था। उसी टाइम पे भी जो है ये काउंसिल से मना कर दिया कि कौन से फर्स्ट राउंड में काउंसिल 2 बार मौका मिस हो गया। इस बार जो है मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था,
DK शिव कुमार प्रेसिडेंट में वर्किंग प्रेसिडेंट, हम लोगों ने दिन रात काम किया है। मैंने करीबन 3-3.5 साल लगातार एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उसके बाद पार्टी के लिए मैं काम कर रहा था, चाहे कोरोना के समय और जहाँ भी जाना, पूरा स्टेट का जो एज ए इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। जब कैबिनेट का डिस्कशन हुआ तो फिर 3 वर्किंग प्रेसिडेंट को बनाया गया मुझे छोड़ के। तो इसलिए क्योंकि MLC था मैं, तो इसलिए मौका नहीं मिला। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि आने वाले एक्सपेंशन में मुझे मौका मिलेगा, ताकि क्योंकि वो कित्तूर कर्नाटक के 14 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का नहीं है। तो ये बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस है कि हाईकमांड, CM और DCM पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे शिव कुमार मुझे सपोर्ट करेंगे और कैबिनेट में लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। हम और भी सवाल लेके आपको दोबारा आपके सामने आएंगे। ये थे सलीम अहमद साहब। सलीम अहमद का रिकॉर्ड रहा है कि वो यंगेस्ट अहदों पर रहे हैं, यानी वो जब यूथ कांग्रेस में थे वो यंगेस्ट थे और NSCO में उन्होंने काम किया। मुख्तलिफ अहदों में उन्हें मिले जवानी में, मतलब बहुत ही कम उम्र में। यूँ कहें तो वो यूथ कांग्रेस में ही कई अहदे हासिल कर चुके थे। जवाहरलाल नेहरू यूथ युवा निगम के भी वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन रहे। मुख्तलिफ अहदों पर काम करें। इस वक्त वो MLC हैं और MLC वो आते हैं 3 अजला के लिए, धारवाड़, हावेरी और गदग। ये बहुत बड़ा हल्का होता है, यहाँ से लोकल बॉडी से कामयाब हुए हैं और इनकी जो सरगर्मी है वो लगातार मशहूर रही है। काफ़ी खिदमत करें और लगातार सरगर्म रहें। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अगर एक्सपेंशन होता है तो कल कित्तूर कर्नाटका यानी मुंबई कर्नाटका जिसे कहा जाता है, वहाँ से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं है। उम्मीद है कि सलीम अहमद साहब को भी वहाँ जगह मिल सकती है। देखना होगा कि आने वाले एक्सपेंशन में क्या होता है। नवंबर में एक्सपेंशन होने वाला है। हम और भी सवालात लेके दोबारा सलीम अहमद साहब के पास आएंगे। बहुत सारे सवालात जो आपके हैं हम उनसे पूछेंगे ज़रूर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार में क्या हो रहा है और अक़लियतों के लिए क्या मिलने वाला है।